आपने मिला नसरुद्दीन का नाम तो सुना होगा। ये शख्स तुर्की का एक मसखरा था। जिस तरह हमारे हम मिलादो पियाज़ा और शेख चली के लतीफ़े मशहूर हैं, उसी तरह तुर्की में मिला नसरुद्दीन के लतीफ़े बड़े मज़े ले लेकर बयान किए जाते हैं। कहते हैं मिला नसरुद्दीन यूं तो निहायत अक्लमंद और आलम फाजल शख्स था, मगर लोगों की इस्लाह और तफरी के लिए बेवकूफ़ बना रहता और ऐसी ऐसी हरकतें करता कि लोग हंस हंस कर लौटपोट हो जाते। मिला नसरुद्दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था जो इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा ना देता था। मिला ने कई मर्तबा उसे समझाया कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, इसे गरीब और मफलस लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन उसने मिला की कोई नसीहत ना सुनी। आखिर मिला नसरुद्दीन ने उसे सज़ा देने के लिए एक तरकीब सोची। जारी है, एक रोज़ सुबह सवेरे वो नमाज पढ़कर ज़ोर ज़ोर से दुआ मांगने लगा। या अल्लाह, अगर तो मुझे 1000 अशरफीवे की थैली भेज दे तो मैं इसे मुहताजों पर सिर्फ कर दूँ, लेकिन अगर इसमें से एक अशरफी भी कम हुई तो हरगिज़ कबूल ना करूँगा। यहूदी ने यह दुआ सुनी तो सोचा कि मिला बड़ा ईमानदार बनता है, इसकी ईमानदारी आजमानी चाहिए। ये सोचकर उसने थैली में 999 अशरफियों भरीं और रैन उस वक्त जबकि मिला नसरुद्दीन दुआ मांग रहा था, अशरफीवे से भरी हुई थैली उसके सहन में फेंक दी। मिला नसरुद्दीन ने लपक कर थैली उठा ली और इसमें से अशरफियाँ निकाल निकाल कर गिनने लगा। कल 999 अशरफियाँ थीं। मिला ने खुदा का शक्र अदा किया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरा शक्र गुजार हूँ कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। एक अशरफी कम है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब मिला नसरुद्दीन के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हुआ और दिल में कहने लगा कि ये मिला तो बहुत चालाक है, इसने धोखे से मेरी अशरफियाँ हथा लीं। वो भागा भागा मिला के पास आया और कहने लगा, तुम बहुत बेईमान शख्स हो, लाभ मेरी अशरफियाँ वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 में से एक अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दूंगा, लेकिन अब तुम 999 अशरफियाँ कबूल करने पर तैयार हो। मिला नसरुद्दीन गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियाँ मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे भेजी हैं, जाओ अपना काम करो। यहूदी सीधा काजी की अदालत में गया और मिला के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी साहब ने यहूदी को हुक्म दिया कि मिला नसरुद्दीन को बल्ला लाव, हम अभी फैसला कर देंगे। यहूदी ने मिला नसरुद्दीन के पास आकर कहा, चलो तुम्हें काजी साहब बुलाते हैं। मिला ने जवाब दिया, तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास फटा पुराना है, मैं इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हूँ कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दो। यहूदी ने ये शर्त भी मंजूर कर ली और साफ सुथरे कपड़े मिला को ला कर दे दिए। मिला नसरुद्दीन ये बेशकीमत लिबास पहन चुका तो कहने लगा, मैं यहूदी किया इतना कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जावीं, लोग देखेंगे तो दिल में किया कहेंगे, जाओ अपना घोड़ा ले आओ, इस पर सवार होकर जावींगा। मरता किया ना करता। यहूदी ने अपना घोड़ा भी मिला के हवाले कर दिया और मिला साहब निहायत शान व शौकत से घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंचे। मुकदमा पेश हुआ। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा। मिला नसरुद्दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी इन्होंने देखा और यहूदी का लिबास भी, और ये भी महसूस किया कि वो पैदल आया है। यहूदी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहब ने मिला नसरुद्दीन से पूछा, मिला साहब, तुम उसके इल्ज़ाम का क्या जवाब देते हो? मिला ने जवाब दिया, हुजूर, ये यहूदी मेरा पड़ोसी है और बड़ा जू शख्स है। अभी तो ये कहता है कि मैंने उसकी 999 अशरफियाँ हत्या ली हैं और कुछ देर बाद कहेगा कि ये लिबास जो मैं पहने हुए हूँ वो भी उसे का है। ये सुनते ही यहूदी चला उठा, जनाब, ये लिबास भी मेरा है, मैंने इसे पहनने के लिए दिया था। मिला ने कहा, सुन लिया आपने, ये लिबास भी इसका हो गया और अभी देखिए ये कह देगा कि घोड़ा भी उसी का है। यहूदी गुस्से से चीख उठा, हुजूर, ये घोड़ा भी मेरा ही है, मिला ने मुझसे सवारी के लिए मांगा था। काजी ने जो ये बातें सुनी तो यहूदी को डांट फटकार कर निकाल दिया और मुकदमा खारिज कर दिया। यहूदी रोता पीटता मिला नसरुद्दीन के घर पहुंचा और इसकी बड़ी मिन्नत समाजित की। मिला ने इस शर्त पर इसकी अशरफियों लिबास और घोड़ा वापस किया कि वो आधी अशरफियों गरीबों में बांट देगा और आइंदा भी नादार लोगों की मदद करता रहेगा। मिला नसरुद्दीन के घर में बेरी का एक दरख्त था जिस पर बड़े मीठे बेर लगते थे। वो इन्हें देख देख कर बड़ा खुश होता और बड़े फख्र से कहा करा कि सारी दुनिया में इतने बड़े और मीठे बेर कहीं नहीं होंगे। एक रोज़ उसने अच्छे अच्छे बेर छांट कर एक थाली में सजाए, थाली सर पर रखी और बादशाह के महल की तरफ चल दिया कि जाकर उसे ये तोहफा दे। रास्ते में बैरों ने थाली के ऊपर लुढ़कना और नाचना शुरू कर दिया। मिला को बार बार थाली का तवाज़ुन दुरुस्त करना पड़ता था, मगर बैर थे कि निचले ना बैठते थे, कभी इधर को लुढ़कते कभी इधर को। मिला बैरों की शरारत से तंग आ गया और एक जगह रुककर कहने लगा,
कमबख्तो, अगर तुमने नाचना और लुढ़कना बंद ना किया तो मैं तुम सबको हड़प कर जाऊंगा। ये कहकर उसने एक मर्तबा फिर तरतीब से बैरून को रखा और थाली सर पर रख कर आगे चल पड़ा, लेकिन बैरून ने फिर थिरकना शुरू कर दिया। अब तो मिला को बड़ा तैश आया। रास्ते ही में एक दरख्त के नीचे बैठ गया और कहने लगा, अच्छा कमबख्तो, तुम यूं ना मानोगे, लो अब तमाशा देखो। ये कहकर उसने एक एक करके बैरून को खाना शुरू कर दिया। जब एक बैर बाकी रह गया तो मिला ने इससे कहा, अगर तुम्हें एक मौका और दिया जाए तो क्या खामोश से चलोगे? बेचारा बैर अपने साथियों का हश्र देख चुका था, इसलिए वो चुपचाप थाली में पड़ा रहा और मिला नसरुद्दीन इसे लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। उस रोज़ बादशाह सलामत का मूड बहुत अच्छा था। इन्होंने मिला नसरुद्दीन का तोहफा मज़े ले लेकर खाया और खूब तारीफ़ की। फिर मिला ने बादशाह को दिलचस्प लतीफ़े सुनाए, जिन्हें सुनकर इसके पेट में बल पड़ गए। शाम हुई तो मिला ने रुखसत होने की इजाज़त तलब की। बादशाह ने उसकी थाली हीरों जवाहरात से भर दी और मिला हंसी खुशी घर आ गया। एक हफ्ते तक वो बड़ा खुश रहा। इसके बाद फिर उसे हीरों का लालच हुआ। वो सोचने लगा कि इस मर्तबा बादशाह सलामत के लिए क्या चीज़ ले जावीं। यकायक इसकी नज़र अपने घर में लगे हुए सुर्ख सुर्ख चुकंदरों पर पड़ी। मिला खुश से उछल पड़ा और उसने यही तोहफा बादशाह के पास ले जाने का फैसला कर लिया। उसने जल्दी जल्दी ढेर सारे चुकंदर तोड़कर अपनी थाली में सजाए, थाली को सर पर रखा और बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक दोस्त मिला जिसका नाम हुस्न था। उसने पूछा, मिला साहब, इतने शानदार चुकंदर तुम किसके लिए ले जा रहे हो? बादशाह सलामत को तोहफे में देने के लिए। तोहफा और वो भी चुकंदरों का? मिला जी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? हुस्न ने कहा। क्यों, किया हुआ किया चुकंदर बादशाहों को तोहफे में दिए जाने के लायक नहीं? मिला ने पूछा। ये कहकर उसने चुकंदरों को गौर से देखा। अब उसे महसूस हुआ कि वाकई चुकंदर इस काबिल नहीं कि बादशाह को तोहफे में दिए जा सकें। इसने हुस्न से पूछा, भाई तुम ही कुछ बताओ, मैं उनके बजाय और क्या चीज़ ले जावीं? अंजीर ले जाओ, पके हुए रसदार। अरे वाह, ये तो तुमने खूब बताया। मिला ने कहा, गज़ब खुदा का, मुझे पहले क्यों ख्याल ना आया कि बादशाह के पास अंजीर ले जाने चाहिए। वो उल्टे पावी बाजार की जानिब चला और एक दुकानदार से चुकंदरों के एवज़ पके पके रसदार अंजीर ले लिए। अब सुनो, इस रोज़ बादशाह सलामत का मिजाज बहुत गर्म था। दरबारी अमीर और वज़ीर सब सहमे हुए थे। मिला हसब मामूल उछलता कौदता बादशाह के सामने पहुंचा और थाली इसके आगे रख दी। किया है इसमें? बादशाह ने गरज कर पूछा। हुजूर, अंजीर ही आपके लिए लाया हूँ, ज़रा चख को तो देखिए। बादशाह के गुस्से का पारा और गर्म हो गया। उसने कड़क कर सिपाहियों को आवाज़ दी और इन्हें हुक्म दिया कि ये सब अंजीर मिला के पीट कर मारो और खूब ज़ोर ज़ोर से। मिला ने ये हुक्म दिया तो सर पर पावी रखकर भागा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और अंजीर मार मार कर इसका मुंह सजा दिया। जब अंजीर ख़त्म हो गए तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया और वो तीर की तरह वहाँ से रफू चक्कर हो गया। रास्ते में मिला को हुस्न मिला। मिला फौरन इसके गले से लपट गया और कहने लगा, प्यारे भाई, अगर मैं तुम्हारी नसीहत ना मानता तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। हुस्न ने मिला की ये हालत देखी तो उसे सख्त तअज्जुब हुआ और कहने लगा, आखिर कुछ बताओ तो क्या वाक़या पेश आया? अरे भाई, बस बाल बाल बच गया, खुदा तुम्हारा भला करे, मैंने तुम्हारी नसीहत मान ली। कौन सी नसीहत? हुस्न ने झुंझला कर पूछा। अरे भाई, वही चुकंदरों के बजाय अंजीर ले जाने की। उफ खुदाया, अगर मैं वो बड़े बड़े लोहे जैसे सख्त चुकंदर ले जाता और बादशाह के सिपाही वो मुझ पर फेंकते तो सच मानो मेरा तो कचूमर ही निकल जाता। खुदा का लाख लाख शक्र है कि मैंने तुम्हारी राय पर अमल किया। चुकंदर, तोबा तोबा प्यारे भाई, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे।